गरौंडा ब्लॉक के प्रधान योगेंद्र शर्मा जी, इनकी तो हम धन्यवादी हैं, पड़ोसी हैं, जो मदद पानी कर सकते शायद हमारे गाँव में भी कोई नहीं कर सकते। क्यों पड़ोस के लगते गाँव में सब नहीं जाना, सारे से वाकिफ हैं। हम तो ये चाहूँगा ऐसे आदमी हमारे बीच में अगर आते रहेंगे तो अपने को कुछ सारा मिलेगा। और भाई वैसे इस बात की नहीं बड़ा खेद है, 29 गांव है, मैंने यूँ पता है कि इस 29 गांव में कम से कम हमारे पास 1500 से ऊपर जो है ना रिटायर कर्मचारी कम से कम बताया मैं, हो सकता है कि ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि इसके बीच में बड़े बड़ का काम भी है, बड़े बड़ का काम भी है, हाँ बड़ा भी है, बड़ा भी है, दक्षिणा भी है। चलो मेरा तो छोटा काम हो उसका, लेकिन पीछा भी तो काम है जिसके अंदर में 100 से ज़्यादा रिटायर कर्मचारी है। अगर हम इन सब को मिले, सबसे बातचीत करें, थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएं तो फिर तो ऐसी संख्या नहीं। अगर हम यहाँ 100-200 भी हो जाए तो वो ये नहीं बात लगेगी कोई अपने यहाँ 200 आदमी करते, मैं 200 आदमी अगर यहाँ हो जाए तो उसको भी बड़ा नहीं मानता। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है, आप एक दूसरे से कहना भी पसंद नहीं करते। मेरे गांव में 5-6 है, मैं 5-6 मत रोक पाया। कोई बीमार हो रहा है, कोई की विचार है, एक जुगल लगा मेरे को एक मेहमान आना है, अगर वो आया तो मानना नहीं आया तो मैं आऊँगा। ये पता नहीं कुछ तो आया नहीं आया मैंने क्या चलो, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हम तो यूँ कहें कि एक आदमी या 2 आदमी और एक गाँव में तभी यहाँ आवे ना तो 60 तो जब बन जाए, 30 गाँव में है, अगर 2 आए तो 60 हो गए। अब जिस गाँव में बैठे मुल्क में यूँ भी छोटा पड़े, बुरा मानने के मुल्क वाले, क्योंकि जो है सच्चाई थोड़ी इतनी कड़वी हो है उसमें जो है पूरा के मानना था भाई यूँ मानने के बुरा। चलो मैंने यूँ पता है मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरे साथ पढ़ने वाले जो है 10 आदमी तो मैं नहीं जानूँ भाई ये मेरे साथ के थे, ये सारे रिटायर हो गए कि मैं रिटायर हो गया, 17 साल हो गए, 16 साल हो गए रिटायर हो गए, तुम्हें भी सारे रिटायर हो रहे, मरतब बाद के भी रिटायर हो रहे। जिन 10 आदमी ने मैं जानूँ मैंने जो पता है कहना चाहे 50-40 आदमी तो जरूर है, और 50-40 आदमी में तो यहाँ 2 या 3 या 4 की संख्या हो, मतलब ये 100 वाली बात नहीं। ये तो ब्लॉक है, ये तो गांव है, ये तो सारा कुछ मालिक है। जब ये 4 आएंगे हम तो सिरा तक की उम्मीद करेंगे। और भाई जो नजदीक लगते हैं, जिस तरह अभी कोई बड़ा भी दूर को नहीं है, बख्शीना भी दूर को नहीं है, दूर तो कोई सा भी नहीं है। अगर जिसने जाना है तो उसके लिए जब इरादा हो तो दूर को कोई सा भी नहीं है, लेकिन जब इरादा नहीं हो तो भाई मैं उसे दूर दिखना है, जैसे मैं ग्राउंड में बैठा हूँ जब भी दूर दिखना है। जब मन में एक ही बातचीत हो जाए ना तो मन जाना है, तो फिर तो कहने की दूर थी वो अपने आप पे जाए उड़ाना भी दुआ ना कोशिश करेगा। मेरी कोशिश यार होगी मैं ध्यान मैंने भी निकलती हूँ, मैं खेड़ी मैंने भी निकलती हूँ, एक आधे दिन में कब तक कोई दिन एक आधा तो मिलेगा, जूंगे का नहीं आऊँगा, बख्शीने का होगा तो बख्शीने के भी नहीं सोचूँ भाई मास्टर ने मिले, मिशन ने मिलने, राजपाल ने मिलने, किसी ने मिलने, इन्होंने दे के साथ हमने इस सोच को बदलना पड़ेगा। भाई अगर अपने आगे कुछ करना है, पढ़ना है, अपना कुछ वजूद दिखाना है, और वजूद तो खत्म कर दिया, वजूद तो रहा ही नहीं है, वजूद बुझात कुछ नहीं रहा है। हम अपने आप में खड़े बैठे रहे, मैं पेंशन मिला बहुत भाग्यशाली है। अरे तो खुशी तो रही 2003 में 22 दिसंबर 2003 को जिस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके 3.5 महीने सरकार के बाकी थे, उन्होंने एक बिल पारित किया था CFRD के नाम से 22 दिसंबर 2003 को। भाई इन एम्प्लॉइज के ऊपर जो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है इनकी पेंशन और इनकी तनख्वाहें देने में। और उन्होंने ये फैसला लिया भाई पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंटर में कोर्ट बनाना है
पूरी मिलिट्री भी हुआ, जितनी पैरा मिलिट्री है वो भी हुआ है, पोस्ट ऑफिस भी हुआ है, रेलवे भी हुआ है, जितने सेंट्रल स्कूल हैं वो भी हुआ, बहुत कुछ डिपार्टमेंट हैं सेंटर के अंदर भी। उन्होंने उनके ऊपर अटैक होता सबसे पहले कि भाई ये एक कमजोर कड़ी मान के, क्योंकि ज्यादा ना तो मिलिट्री वाले, ना पैरा मिलिट्री वाले, ना पोस्ट ऑफिस, ना रेलवे, ये स्ट्राइक बहुत कम कराए, ये स्ट्राइक बहुत कम कराए। इनके ऊपर इन्होंने बोला कि भाई चाइना 1 जनवरी 2004 से और पेंशन स्कीम खत्म करके हम न्यू पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, और जितने भी आपका एम्प्लॉइज को लगाएंगे उसको हम जो है ना, ये जो पुरानी पेंशन है इसको हम देंगे ही नहीं। और सरकार के सारे 3 महीने रह रहे थे, 3.5 महीने रह रहे थे, और उन्होंने लागू कर दी। मई माह के इलेक्शन भी होने थे, उन्होंने लागू कर दी 1 जनवरी 2004 से कितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी एम्प्लॉय जो भी लिया जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आएगा, पेंशन खत्म। फिर स्टेटों को दे दिया हमने, भाई जो स्टेट इसको हमने तो कर दिया लागू, आप अपने एम्प्लॉय पर अगर आप करना चाहते हो उसको तो आप भी कर दो इसको लागू। 2 साल तो स्टेटों में आपस में खचाताड़ी चली, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2006 से फिर पूरी स्टेटों में भी लागू कर दिया, छोड़कर एक स्टेट को जिसने आज तक लागू नहीं कराया, वो है पश्चिमी बंगाल, क्योंकि वहां कम्युनिस्टों की सरकार थी। और ये लाल झंडे वाले तो गाली दे मैं, लाल झंडे वाले तो मजदूरों के देशी हैं, फलान है जी, गड़ा है, लाल झंडे वाले ये, मतलब ये देश हित में नहीं मानते उनको, क्योंकि वो कर्मचारियों की, मजदूरों की, उनकी बात उठाते हैं, जिनको वो पसंद नहीं है जो वो उठाते हैं। तो वहां तो आज तक लागू नहीं हुआ। बाकी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट हैं सब में लागू किया है। पहला कोशिश इनकी यही थी कि भाई इनको क्या एक्शन आएगा, क्या रिएक्शन रहेगा, क्या नहीं। ये पहला अटैक था समझ लो हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर। फिर दूसरा मौका आ गया, बीमारी आ गई, कोविड शुरू हो गया, 3 साल तक चला। उस दौरान में चाहे वो सेंटर का था, चाहे स्टेट का था, जहाँ का भी था, सबका डीए फ्रीज कर दिया, और वो 18 महीने तक हो गया। उस दौरान में सब ने दिक्कत है, बीमारी फैल रही है, देश हित के लिए जाए कोई नहीं बोल रहा, किसी भी ना तो रिटायर कर्मचारी में या जो मौके पे थे या है, किसी ने भी